पहला मैच होगा कोलकाता में आरसीबी और केकेआर के बीच। आखिर क्या कहता है पहले दिन का मौसम। कई प्लेयर्स आ चुके हैं भारत में आईपीएल खेलने और कई बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर्स ने दे दिया है जोर का झटका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1446वां एपिसोड। आज 12 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई आईपीएल की हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर लो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर श्रेयस अय्यर के हवाले से निकल कर आ रही है। श्रेयस अय्यर ने केकेआर की कप्तानी छोड़ दी थी। हम सबको पता है कि किस तरह से केकेआर के साथ उनका एक टसल हुआ और उसके बाद वो नीलामी में चले गए। वहां पर भैया पंजाब की टीम ने अपना पूरा बैलेंस पर्स लौटाकर श्रेयस अय्यर को खरीदा था। ऐसी स्थिति में श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब के कप्तान है जरूर, लेकिन पिछले साल की उनकी टीम केकेआर पर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कह दिया भाई फेल्ट अंडर वैल्यूड इवन आफ्टर विनिंग अ टाइटल फॉर केकेआर एज अ कैप्टन। उन्होंने बोल दिया कि भाई कप्तान के रूप में मैंने केकेआर को खिताब जिताया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को अंडर वैल्यूड वहां पर पा रहा था। अब इसका क्या मायने है, क्या मतलब है वो समझाता हूं। दरअसल दोस्तों हुआ यह था नीलामी के समय कि जो हमारे श्रेयस अय्यर हैं उन्होंने एक बड़े रिटेंशन अमाउंट की डिमांड की थी केकेआर से, लेकिन केकेआर वाले 10-12 करोड़ से ज्यादा का रिटेंशन अमाउंट देने को तैयार नहीं थे श्रेयस अय्यर से। केकेआर के जो सीईओ है वेंकी मैसूर साहब, उन्होंने तो भैया अय्यर से साफ साफ कह दी थी कि भैया 12 करोड़ से ज्यादा नहीं दूंगा, चुपचाप नीलामी में चले जाओ, वहां अपनी कीमत को टेस्ट कर लो। जब ये बातें आपके पूर्व कप्तान जिसने आपको खिताब जिताया कही जाती है ना तो भाई एज ए प्लेयर आपको लगती है। और वही चीज अय्यर बोल रहे हैं कि जब नीलामी में गए तो 26-27 करोड़ में बिक गए और असली कीमत पता लग गई केकेआर को भी। जाहिर है केकेआर अब रहाणे को नया कप्तान बनाकर उतरेगी। रहाणे कोई बुरा विकल्प नहीं है, रहाणे ने बहुत अच्छी कप्तानी की हुई है आईपीएल में, लेकिन एक ऐसा कप्तान जिसने पिछले साल आपको खिताब जिताया था, जिसको आप रिटेन कर सकते थे, आप उसे रिटेन नहीं करते हो सिर्फ पैसों के लिए। तो केकेआर को सचमुच भाई इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की। दोस्तों यहां से बात करते हैं तो केएल राहुल के हवाले से भी कल से एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। हालांकि इस तरह की खबरें जो दिल्ली की कप्तानी को लेकर आ रही है उसको लेकर ऑलरेडी हम पिछले 1 महीने से बातें कर रहे हैं। केएल राहुल के हवाले से रिपोर्ट यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भैया ऑफर किया था उन्हें कैप्टेंसी, लेकिन केएल राहुल ने कैप्टेंसी डिनाई कर दी है। रिपोर्ट यह है कि केएल राहुल कप्तानी नहीं करना चाहते दिल्ली की। अब उसके पीछे का कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। केएल राहुल चाहते हैं कि जितनी उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की है उनके अनुभव से अब वो अपना पूरा ध्यान अपनी बल्लेबाजी पर देना चाहते हैं और उनके परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है जब वो कप्तानी करते हैं। ऐसा कई प्लेयर करते हैं दोस्तों, बड़ा नाम होने के बावजूद भी वो कैप्टेंसी नहीं करते ताकि उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे असर ना हो। दरअसल दोस्तों आईपीएल की जो कप्तानी है ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है। हालांकि पहले भी थी लेकिन अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप हारते हो ना तो जो टीमों के मालिक हैं वो सीधा आपके ऊपर चार्ज करते हैं। और ये चीज हमने पहले भी कई टीमों के साथ देखी, जैसे दिल्ली की टीम में हुआ, जैसे लखनऊ की टीम में पिछले साल हमने देखा, जैसे पंजाब की टीम में हर साल हम देखते हैं। तो जो टीम मालिकों का रवैया रहता है उससे कप्तान काफी ज्यादा मेंटली परेशान हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो टीम के मालिक हैं ये अपने सारे प्लेयर्स को अपने एम्प्लॉय 2 महीनों के कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। और वो कई मायनों में सही भी है, कई मायनों में गलत भी है, क्योंकि कागज पर तो कॉन्ट्रैक्ट 2 महीनों का है और कागज पर तो ये लिखा हुआ है भैया कानून के मुताबिक कि आप उस पर्टिकुलर टीम के मालिकों के 2 महीनों के लिए एक तरह के एम्प्लॉय हो। ऐसी कंडीशन में जो टीम मालिकों का रवैया है वो कई बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आता है। हमने पिछले साल भी देखा था कि दिल्ली के मालिकों का रवैया ऋषभ पंत को पसंद नहीं आया, बाद में ऋषभ पंत ने दिल्ली छोड़ दिया, अब केएल राहुल गए हैं। उसी तरह से लखनऊ के मालिकों का रवैया केएल राहुल को पसंद नहीं आया, केएल राहुल ने लखनऊ छोड़ दी, अब वो दिल्ली में आए। लेकिन अब केएल राहुल ये झंझटों से मुक्त होना चाहते हैं और इसीलिए शायद ये रिपोर्ट है। अब दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा इसको लेकर भी आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका के कई प्लेयर्स भारत आ चुके हैं और अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर चुके हैं आईपीएल के लिए। भारत के भी कई प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, जैसे रविंद्र जडेजा हो गए और बाकी खिलाड़ी हो गए, वो अलग अलग टीमों को ज्वाइन करने लग गए हैं। हालांकि जो मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, जो विदेशी मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, वो मैंने बताया आपको होली के दौरान या होली के बाद आना शुरू होंगे। अगर मैं दोस्तों अफ्रीका के खिलाड़ियों की बात करूं तो बड़ी हैरानी की बात है कि डी कॉक के साथ कॉटजी जो कि चोटिल चल रहे थे, रबाडा तो ठीक है लेकिन नोकिया जो चोटिल
चोटिल चल रहे थे वो भी भारत आ चुके हैं। मतलब एनरिच नोकिया जिनको लेकर खबर ये थी कि वो शायद आईपीएल नहीं खेलेंगे, जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए, वो अब केकेआर के कैंप का हिस्सा बन चुके हैं, भारत आ चुके हैं। सेम गोज टू गेराल्ड कॉट्जी जो कि शायद गुजरात की टीम में। तो ऐसी स्थिति में कई चोटिल प्लेयर्स ने साउथ अफ्रीका के फैंस को झटका दिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम का ये लोग हिस्सा नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में चोट के चलते, और चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के 3 दिन बाद ये लोग भारत आ चुके हैं आईपीएल खेलने के लिए। हालांकि अभी इनकी फिटनेस को लेकर कोई अपडेट नहीं है फाइनल। इनकी फिटनेस को लेकर खबर यह है कि इनकी फिटनेस की जांच अब भारत में होगी। हालांकि दोस्तों प्लेयर्स साउथ अफ्रीका में बैठकर मना इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि नया नियम आ चुका है, और अगर आप आईपीएल खेलने नहीं आते हो बिकने के बाद एज अ फॉरेन प्लेयर तो 2 साल का बैन लगेगा। इसीलिए दोस्तों कई प्लेयर्स को हमने देखा जो चोटिल चल रहे थे, जैसे रीस टॉपली भी आ गए, चोटिल चल रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब फिर बोल रहा हूं कतई नहीं है कि ये लोग फिट है, इनकी फिटनेस जांच अभी फिर से होना बाकी है। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। देखो आईपीएल में पैसा इतना है कि हर खिलाड़ी चाहे वो आधा लंगड़ा भी क्यों ना हो आकर खेलने की कोशिश जरूर करेगा। आपको 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए 2 महीने के 14 मैच खेलने की, क्रिकेट खेलने के लिए मिल रहा है भाई, दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। तो हर प्लेयर चाहेगा और उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, आना भी चाहिए भाई। पैसा कमाना दुनिया के हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो भी कुछ करता है उसका इवेंचुअली एंड गोल यही रहता है कि भाई वो कुछ अच्छा कर ले और पैसा कमा ले। तो प्लेयर्स के लिए भी वो चीज लागू होती है, वो भी इंसान है। लेकिन 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 आप अपनी फिटनेस से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हालांकि ये खिलाड़ी की खुद की पर्सनल राय है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की अब यहां से दोस्तों बात करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आईपीएल की टिकट्स को लेकर और आईपीएल की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर टेलीग्राम पर डिटेल देंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आईपीएल की हर खबर हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो सेम जर्सी कई टीमों ने पिछले साल की अपना ली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सिर्फ थोड़े से स्पॉन्सर्स बदलाव के साथ अपनी जर्सी रिवील कर दी है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लोगो नाम चेंज होंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम है। उसी तरह से हैदराबाद की टीम ने भी कल अपनी जर्सी रिवील की, जो भी बिल्कुल सेम नजर आ रही है पिछले साल की तरह ही। राजस्थान की जर्सी भी लगभग सेम है। अगर मैं चेंज जर्सी की बात करूं तो केकेआर ने अपनी जर्सी में बदलाव किया है टेक्सचर में, और मुंबई इंडियंस ने अपनी जर्सी चेंज की, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। आरसीबी की जर्सी, पंजाब की नई जर्सी कैसी होगी, आरसीबी वाले 17 तारीख को अपनी जर्सी भी रिवील करेंगे। तो कई टीमों की, गुजरात टाइटंस की जर्सी कैसी होगी, कई टीमों की जर्सी का हम सभी को इंतजार है। देखते हैं भाई इनकी जर्सी नई कैसी रहती है। रिपोर्ट यह है कि दिल्ली भी जर्सी चेंज नहीं कर रहा है। जाहिर है पिछले साल के मुकाबले इस बार कई टीमों के प्लेयर्स स्विच हुए हैं, चेंज हुए हैं, लेकिन जर्सीज को लेकर बहुत सारी टीमें कीन नजर अभी तक तो नहीं आ रही है। बाकी किस टीम की जर्सी पिछले साल आपको बहुत बुरी लगी और आप चाहते हो कि उस टीम की जर्सी तुरंत बदले, उस टीम का नाम कारण नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अब क्या चॉइसेस बचती है। रिपोर्ट यह है कि आज शाम तक दिल्ली अपने नए कप्तान का ऐलान कर देगी। आईपीएल की शुरुआत में मात्र 10 दिनों का समय बचा हुआ है। दिल्ली के लिए जरूरी है कि वो अपने कप्तान का ऐलान करें, क्योंकि 20 तारीख को, मतलब आज से लगभग 8 दिन बाद कैप्टन मीट्स होने वाली है। दिल्ली को अपना कप्तान भेजना है वहां पर। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अक्षर पटेल और फाफ डू प्लेसिस ही अब 2 नाम बचे हैं। रिपोर्ट्स तो यही बोल रही है कि केएल राहुल ने मना कर दिया। अब अक्षर पटेल के ऊपर ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, बिकॉज वो आपको फ्यूचर में आने वाले 4 साल 3 साल 5 साल तक सर्व कर सकते हैं। प्लेसिस 41 साल 40 साल 41 साल के हो गए हैं, तो सिर्फ इसी सीजन में कर पाएंगे, हो सकता है अगले सीजन खेल नहीं ना है, एंड दैट्स व्हाई आरसीबी ने उन्हें कप्तानी नहीं दी। तो देखते हैं भाई अब मोहर किस पर लगती है। चांसेस ज्यादा अक्षर पटेल के हैं। मेरी राय और मेरा वोट तो प्लेसिस को जाता है। आपके हिसाब से किसे होना चाहिए, कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो ऋषभ पंत ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर के तरफ से इस तरह की बातें आना सचमुच यंगस्टर्स के लिए प्रेरणादायक है। ऋषभ पंत बोल रहा है, आई थिंक टुडे पीपल आर मोर आईपीएल फोकस्ड। वो बोल रहे हैं कि भैया आज के जमाने में ऐसा लग रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल फोकस्ड ज्यादा हैं, और लेकिन जो रियल प्राइड है वो भारत के लिए खेलने में है। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि प्लेयर चाहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कम से कम एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिल जाए, ताकि कम से कम आईपीएल में अपने आप को वो शो कर सके। लेकिन ऋषभ पंत बोलते हैं कि भैया टीम इंडिया के लिए आप जाओ। लेकिन भाई मेरी राय इस पे थोड़ी सी अलग है। आपकी टीम इंडिया का सिलेक्शन तो आईपीएल के हिसाब से ही होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी दुनिया की क्रिकेट का सबसे ज्यादा पैसा तो आईपीएल में ही है, तो प्लेयर तो वहां आएगा। नंबर 3, बीसीसीआई का भी तो फोकस आईपीएल है। बीसीसीआई तो 2 महीने के आईपीएल के लिए दुनिया की क्रिकेट रुकवा देता है, तो बीसीसीआई का फोकस भी आईपीएल है। जब सबका फोकस आईपीएल है और हमारे बड़े प्लेयर अनफिट होते हैं, जब आईपीएल आता है तो फिट हो जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए, तो आप डोमेस्टिक खिलाड़ियों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो इंडिया के लिए खेलने की सोचे और
आईपीएल खेलने की ना सोचे। मेरे हिसाब से जो कल्चर है और जो स्ट्रक्चर बन चुका है भारतीय क्रिकेट का वो आईपीएल सेंट्रिक है, और वो चीज भारतीय क्रिकेट को फायदा भी दे रही है। पैसों के मामले में भारतीय क्रिकेट में प्रदर्शन भी आ रहा है, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। आईपीएल ने बहुत कुछ दिया है, हिंदुस्तानी क्रिकेट की तस्वीर बदली है, तो आखिर डोमेस्टिक प्लेयर उस पे खेलने की क्यों ना सोचे। तीसरी बड़ी और चौथी बड़ी चीज मेरी ये है कि भाई अगर आप आईपीएल खेलते हो तो आईपीएल खेलकर अच्छा प्रदर्शन कर आपकी डायरेक्ट टीम इंडिया में एंट्री हो रही, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो मयंक यादव हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। इनका परफॉर्मेंस हमने तो आईपीएल में ही देखा और फिर सीधा टीम इंडिया में देखा, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हो। तो डोमेस्टिक खिलाड़ी आईपीएल खेलने की क्यों ना सोचे। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, कलकत्ता का मौसम कैसा है। भाई देखो, कोलकाता में मैच होगा पहला और कोलकाता में हीट वेव की वार्निंग दे दी गई है। 22 तारीख को क्लाउडी वेदर रहेगा, लेकिन गर्मी बड़ी रहेगी। रिपोर्ट ये 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाने लगेगा मार्च में ही। रिपोर्ट एक ये भी है कि भैया क्लाउडी वेदर के कारण हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, लेकिन उससे कोई इंपैक्ट मैच को नहीं आएगा। लेकिन हीट वेव की वार्निंग बताती है कि भारतीय खिलाड़ियों को बड़ा परेशान और मतलब प्लेयर्स को बड़ा परेशान होना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि ह्यूमिडिटी 70% की बताई जा रही है और लोएस्ट टेम्परेचर भी 27 डिग्री का बताया जा रहा है कोलकाता में। तो भीषण गर्मी देखने को मिलेगी कलकत्ते में पहले मैच के दौरान। देखते हैं भाई क्या हाल होता है, क्योंकि जाहिर है विदेशी प्लेयर्स के लिए भारत की गर्मी सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली जो साउथ अफ्रीकन आते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी आते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की कुछ जगहों के और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आते हैं, वो आईपीएल में अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक देते हैं इस गर्मी में, उनको समझ नहीं आता है। देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह तैयारी कर रहे हैं वापसी करने की, हम सबको पता है, वो रिहैब कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आ गई है शायद कुछ मैचेस मिस करें, शायद उनकी एंट्री हो जाए। लेकिन जो न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज थे शेन बॉन्ड, जो कि काफी लंबे समय तक मुंबई इंडियंस की टीम में जसप्रीत बुमराह के साथ रहे और बड़े अच्छे से उनको करीब से जानते हैं, उन्होंने बताया है, और वो कोच भी रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच और बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं मुंबई के। उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने बताया कि ये जो ट्रांजिशन चल रहा है बुमराह का, ये जो इंजरी हो रही है, फिर वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, फिर वो T20 क्रिकेट पूरा खेलेंगे गर्मियों में, और फिर वो एकदम से टेस्ट क्रिकेट के लिए ट्रांजिशन करेंगे, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक है। शेन बॉन्ड बोल रहे हैं कि भैया ये जो ट्रांजिशन और इंजरी है वो उनके लिए लाइफ करियर थ्रेटनिंग है, उनके पूरे करियर पर ये एक काले बादल लग सकते हैं अगर वो इस तरह के इतने क्विक ट्रांजिशन करेंगे। उनके हिसाब से, शेन बॉन्ड के हिसाब से, एज ए तेज गेंदबाज बैक इंजरी एक बड़ा इशू है और इससे निपटने के लिए समय देना पड़ता है। अब उस इंजरी से निपटने के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3-4 महीनों का लगभग 3 महीनों का समय दिया जरूर है, लेकिन वो डायरेक्ट आकर 2 महीने का खतरनाक आईपीएल खेलने वाले, और उसके बाद उन्हें इंग्लैंड जाना है और फिर बड़ी टेस्ट सीरीज होने वाली इंग्लैंड के साथ। ऐसी स्थिति में ये ट्रांजिशन बुमराह के करियर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ना लगा दे। हालांकि शेन बॉन्ड कोई छोटे गेंदबाज नहीं रहे, और अगर वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से दुनिया को सुननी चाहिए। और बॉन्ड की इस बात पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है दोस्तों हैरी ब्रूक के हवाले से। हैरी ब्रूक ने आईपीएल खेलने से मना किया तो बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगा दिया। रिपोर्ट यह है ब्रूक के ऊपर आने वाले 2 साल का आईपीएल बैन लग चुका है। हैरी ब्रूक ने जो कारण बताया आईपीएल नहीं आने का, बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि हैरी ब्रूक साहब ये बोल रहे हैं कि मुझे अपने देश की क्रिकेट में अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए मैं अपना समय अब आईपीएल में नहीं दे सकता। तो हैरी ब्रूक ने क्लियर कट कह दिया है, मैं अपना टाइम इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं लगा सकता और मैं अपना समय जाया नहीं कर सकता आईपीएल में, मुझे अपने देश के लिए क्रिकेट खेलनी है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि बीसीसीआई इस सीजन के एंड में प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेगा जिन्होंने इस तरह की हरकत की है और बैन लगाएगा। तो बैन इन इफेक्ट होगा इस सीजन के एंड के बाद। तो इसका मतलब क्या है ये समझिए, अगर दोस्तों जून में बैन लगता है तो अगले साल का जो 1 साल का बैन लगेगा, अगला आईपीएल का वो नहीं खेल पाएंगे और उसके अगले आईपीएल में वो नहीं खेल पाएंगे। अगर ये बैन मार्च में लग जाता तो वो 2 आईपीएल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि नियम ये भी कहता है कि आप नीलामी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो जाहिर है 2 साल अब ब्रूक नहीं रहेंगे। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो डब्ल्यूपीएल के प्लेऑफ्स को लेकर जो हमने प्रेडिक्शन की थी लगभग वैसी ही है। दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंच गई है और 15 तारीख को दिल्ली फाइनल खेलेगी। किसके साथ खेलेगी? कल मैच होगा गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच। उन दोनों में से जो भी जीतेगा वो 15 तारीख को जाकर दिल्ली के साथ फाइनल मैच खेलेगा। बताइएगा जरूर कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।